पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जब न्यायपालिका अपने दायरे से बाहर निकलने लगे तो लोकतंत्र की दीवारें हिलने लगती हैं। कुछ ऐसा ही इशारा किया है देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, जब उन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक हालिया फैसले पर तीखी आपत्ति जताई। उन्होंने न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब जज सुपर संसद बन गए हैं। उन्होंने अनुच्छेद 142 को लोकतंत्र की ताकतों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल करार दिया, एक ऐसी मिसाइल जो विधायिका और कार्यपालिका की सीमाओं को लांघती नजर आ रही है। वहीं ये मामला सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से जुड़ा है जिसमें कोर्ट ने राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयकों पर मुहर लगाने की समय सीमा तय कर दी। ये कदम कार्यपालिका के दायरे में दखल जैसा देखा जा रहा है और इस बहस का केंद्र है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142, जो सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय प्रदान करने का अधिकार देता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये अनुच्छेद 142 है क्या? दरअसल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 एक ऐसा संवैधानिक प्रावधान है जो सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय यानी कंप्लीट जस्टिस देने की शक्ति देता है। यानी अगर किसी मामले में कानून मौन हो, अस्पष्ट हो या न्याय की राह में बाधा बन रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसा फैसला सुना सकता है जो मौजूदा कानूनों से भले अलग हो लेकिन न्याय संगत हो। ये प्रावधान अपने आप में एक अनूठी व्यवस्था है जो ये सुनिश्चित करता है कि अगर कोई भी नागरिक न्याय से वंचित रह जाए तो सुप्रीम कोर्ट कानून की तकनीकी बाधाओं से ऊपर उठकर सत्य और न्याय के आधार पर फैसला दे सके। इस अनुच्छेद के अंतर्गत अदालत किसी भी व्यक्ति को तलब कर सकती है, दस्तावेज मांग सकती है, अवमानना पर सजा दे सकती है और अपनी बात मनवाने के लिए कोई भी आवश्यक आदेश जारी कर सकती है। वहीं भारतीय न्याय व्यवस्था में अनुच्छेद 142 को एक ऐसा औजार माना जाता है जिसका इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने तब किया जब मौजूदा कानून मौन खड़े रहे। ये अनुच्छेद कई ऐतिहासिक मामलों में केंद्र में रहा और इसके जरिए लिए गए फैसलों ने देश की दिशा तक तय की है। उदाहरण के तौर पर 1989 की भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड के खिलाफ मुआवजा तय करने और पीड़ितों को राहत देने के लिए कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया। इसी तरह शाह बानो केस में मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता दिलाने के लिए कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ और CRPC का हवाला दिया, लेकिन पूर्ण न्याय के आधार पर अपने निर्णय को मजबूत किया। वहीं भारत के सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कर रामलला को विवादित जमीन और मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक 5 एकड़ भूमि देने का आदेश दिया। इसके अलावा चंडीगढ़ मेयर चुनाव में चुनावी अनियमितताओं के चलते पूरे चुनाव को रद्द करने का फैसला भी इसी अनुच्छेद की ताकत से संभव हुआ। सहारा सेवी मामले में कोर्ट ने निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए सहारा ग्रुप की संपत्तियों को बिकवाने का आदेश दिया, जबकि 2016 में हाईवे शराबबंदी के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे से 500 मीटर के दायरे में शराब बिक्री पर रोक भी इसी अनुच्छेद के जरिए लागू की गई। हालांकि अनुच्छेद 142 की सीमाओं को लेकर कोर्ट ने खुद भी सजगता दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 142 के तहत दी गई राहतें किसी स्थायी वैधानिक कानून का स्थान नहीं ले सकती। इन सभी मामलों से ये तो साफ होता है कि अनुच्छेद 142 न सिर्फ न्यायपालिका के पास मौजूद एक विशेष अधिकार है, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र की संवैधानिक जटिलताओं से निपटने का अंतिम उपाय भी बन चुका है। लेकिन आज ये सवाल उठने लगा है कि कहीं ये औजार इतना तीखा तो नहीं हो गया कि वो लोकतंत्र के अन्य स्तंभों यानी विधायिका और कार्यपालिका को घायल कर दे। यही वो बिंदु है जहाँ से बहस की शुरुआत होती है। अब गौरतलब है कि अनुच्छेद 142 भारतीय न्यायपालिका की सबसे प्रभावशाली और अद्वितीय शक्तियों में से एक है, लेकिन इसके इस्तेमाल को लेकर सतर्कता और संतुलन भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का काम कानून की व्याख्या करना है, लेकिन जब वह नई व्यवस्थाएं तय करने लगे तब सवाल उठना स्वाभाविक है। वहीं कार्यपालिका और विधायिका को भी ये समझना होगा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का अटूट हिस्सा है और उसका काम सिर्फ तकनीकी कानूनी व्याख्या नहीं बल्कि न्याय सुनिश्चित करना भी है।
आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज हार्ट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।